बात कर रहे थे, लेकिन वैवाहिक जीवन के कुछ सिद्धांत में बता करके शादी के प्रोसेस को शुरू करूंगा। कुछ सिद्धांत हैं, स्पेशली अभिषेक एंड कोमल, यही नाम दोनों के लिए जवाब चाहिए, और जितने शादीशुदा हैं उनके लिए भी मैं कुछ सिद्धांत बताऊंगा। परमेश्वर ने कलाम में लिखा हुआ उत्पत्ति शिशु समाचार उत्पत्ति की पुस्तक का 2 अध्याय 18 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, सहायक। पत्नी क्या होती है, सहायक होती है, वो सहायक होती है, घर को बनाती है। कमाता आदमी है, बनाती वो है, सहायक होती है। लेकिन मैं 5 सिद्धांत की बात करूंगा। विवाह के मध्य में प्लीज सब शांत रहें। कॉफी वाले भैया आप मशीन बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं तो भाई मेरा सामान नहीं है, वो बाहर निकल जाऊंगा, ये दोनों बैठे रह जाएंगे यहीं पर। ले जा रहा, जल्दी निकलो। विवाह के मध्य में हृदय से प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति का बनाए रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। विवाह के मध्य में हृदय से प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 में लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये पहला सिद्धांत कि अपने साथी जिंदगी में आप चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से हैं, प्रार्थना पहला होता है। दूसरी बात है, जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको अपने अपोजिट यानी पति या पत्नी, आपको वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी करना अनिवार्य है। अगर पति चाहता है कि पत्नी उसकी इज्जत करे तो पति को भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। मेरी शादी को 30 साल हो गया है, आज तक मैंने मेरी वाइफ को तू नहीं बोला, मैं आप बोलता हूँ। बेशक बाल कम हो गए, ठीक है। इफिसियों के कहते हैं मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 12 में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। ये जरूरी है। तीसरी बात है कि एक दूसरे को क्षमा करने का हमेशा आपका स्वभाव होना चाहिए, निरंतर एक दूसरे को क्षमा करना। फॉरगिवनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। इफिसियों 4 के 32 में लिखा है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, यानी एक दूसरे को फॉरगिव करना, क्षमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं। चौथी बात है जो हम नहीं करते हैं, एक दूसरे की सुनने के लिए समय जरूर निकालें। ऐसा नहीं कि अगर पत्नी कह रही है कि मैं आप दोनों को भी टारगेट बनाऊं, सबको क्यों टारगेट बनाऊं। अगर कोमल कहती है अभिषेक मुझे बात करनी है, तो अभिषेक ये ना बोले कि ठहर जा, मुझे मैं कल बात करूंगा, परसों करूंगा। इसलिए सुनने के लिए एक समय फिक्स करें, एक दूसरे की बहुत जरूरी सुनना है। बातें पूरी सुने, आधी अधूरी बातें नहीं सुननी चाहिए। इसलिए एक दूसरे की बात सुनने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। इफिसियों 1 अध्याय 18 में शायद कहती है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। ठीक है, इसे सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने बोला है। 5वीं बात है एक दूसरे की भावनाओं का क्या करना, कद्र करना, सम्मान करना, जो वैवाहिक जीवन नहीं होता है, इसलिए बड़ी जल्दी तलाक हो जाते हैं। इफिसियों 4 की 26-27 कहती है क्रोध तो करो पर क्या मत करो, पाप मत करो। हो सकता है सुबह पराठा कच्चा मिल गया हो, शाम को आते हो तो एक फूल लेके आ जाओ, गुलदस्ता नहीं खरीद सकते, एक फूल लेके आ जाओ और बोलो सॉरी। या पत्नी एक दूसरे को फॉरगिव क्या कहते हैं, सम्मान करो उनके एक दूसरे की कैसे भावनाओं का। क्रोध करो पर अपने साथी को दबाने की चेष्टा कभी मत करो। 6ठी बात पाई जाती है एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों, इच्छाओं को सहज रूप से जानने का क्या करना हमें, अपेक्षा उन्हें स्पष्ट प्यार से पूरा करना चाहिए। पूरा करना बहुत जरूरी है। इब्रानियों
13 अध्याय 4 आयत में सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, विवाह सब बातों क्या करें, विवाह सब बात में आदर की बात समझी जाए और बिछोना क्या हो, निष्कलंक हो। बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम लोग शादी के प्रोसेस में चलते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों बच्चों से कि वो खड़े हो जाएं, दोनों खड़े हो जाएं। शादी करने वाले जो है उम्मीदवार खड़े हो जाए दोनों। बेटा आप दोनों खड़े जाओ, आप दोनों खड़े जाओ, इनके साथ में खड़े, पीछे खड़े जाओ बेटा, या बेटा तुम्हारा साइड में आप दोनों खड़े जाओ, या आप नहीं खड़े जाओ। अभी खड़े रहो। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं शादी के प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। कुछ सवाल जवाब आप लोगों से भी करूंगा, मैं जवाब देंगे ना? यस। हम यहाँ पर सभी परमेश्वर की उपस्थिति से, आप सबकी उपस्थिति में यहाँ पर जमा हैं ताकि हम लोग अभिषेक और कोमल को पवित्र विवाह के सूत्र में बांधे। आप सब गवाह हैं इसके लिए। बाइबल हमें सिखाती है कि विवाह एक पवित्र कार्य है और जिसे परमेश्वर ने क्या किया, निर्धारित किया है। सबसे पहला विवाह परमेश्वर ने बाग एदन में आदम हवा का किया था। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा, जैसा उत्पत्ति 2 के 18 मैंने इससे पहले पढ़ लिया और उत्पत्ति 2 के 24 में लिखा हुआ है, अभिषेक के पेरेंट्स और कोमल पेरेंट्स से जरूर सुने। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। शादी इसलिए की जा रही है, ये दोनों एक तन होंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने काना गलील में उपस्थित होकर के एक शादी को क्या किया था, ब्लेस किया था। आप सब उसी तरह से गवाह हैं, इस शादी को आशीष देने के लिए आए हैं। ठीक है, अब आप लोगों के से एक क्वेश्चन आएगा। अभिषेक और कोमल दोनों शादी करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई वजह है, कोई ऐसी कोई बात मालूम है कि अभिषेक और कोमल शादी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग अभी बताएं। ऐसी कोई बात आप लोगों को पता है कि कोमल और अभिषेक शादी नहीं कर सकते? इससे पहले ऐसी पुकार यहाँ पर भी इस चर्च के लोग बोलेंगे? कोई थी? पक्का सबूत है? सबूत है? चलिए कोई बात नहीं। कोई जवाब नहीं आया। मतलब आप लोग चाहते हैं शादी हो जाए। अक्सर क्या होता है कि शादी के बाद काना फूसियां बहुत होती हैं। अरे बहन तूने गलत आदमी शादी कर लिया, अभिषेक के तो 36 लड़कियों से चक्कर हैं। अभी लिख के दे दो वरना हमेशा के लिए खामोश रहो। आप लोग लिख के नहीं दिया और इसके बाद आप लोगों का दायित्व है कि इनके जीवन में इनकी शादी बेहतर हो, इसके लिए आप इनकी मदद करें, लेकिन एक दूसरे की टांग ना खींचे, एक दूसरे की कंप्लेन ना करें। इससे पहले का कोमल का जीवन जैसा भी था, इससे पहले अभिषेक का जीवन जैसा भी था, यहाँ पर बेटी पर खड़े होने के बाद वो खत्म हो गया। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो क्या है, एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। तो अभिषेक और कोमल के जीवन में अभी और चंद मिनटों के बाद सब कुछ बदल जाएगा, नया हो जाएगा। अभी ये बेटी तो रहेगी, वो बेटा भी रहेगा, लेकिन अभी इसके बाद ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। आप लोगों ने बोला कोई कंप्लेन नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि कानाफूसी ना करें। तुम दोनों की हिदायत भी है कि अगर कोई आके बोले ना, तो भैया उससे रिश्ता खत्म कर ले, चाहे वो तुम्हारा पादरी क्यों ना हो। हिदायत है। कल को अगर आकर बोले बेटा गलती हो गई, तेरी शादी अभिषेक से कराया था, अभी किसी और से करा दूं, पादरी को छोड़ देना। हालेलुया। तो इसका मतलब इधर से कोई शिकायत नहीं है। अभिषेक और कोमल यह विवाह जिसमें आप लोग बंधने जा रहे हो, एक पवित्र आज्ञा है।
जिसको परमेश्वर ने निर्धारित किया था, तथा काना नगर में एक विवाह में प्रभु उपस्थित होकर के उसको जो है ब्लेस किया था। तथा पौलुस की पत्रियों में लिखा है, पवित्रता से उनको सराहा गया है। विवाह के संबंध को मसीह व उसकी कलीसिया के समान बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको बताया कि किस कोमलता के साथ परमेश्वर ने समय को देखा। अपने आप को आशीषों कर्तव्यों को निभाते हुए आप इस कार्य को करना है। परमेश्वर विवाह संबंधी नियमों को बनाया। पति पत्नी के क्या रहे, पति पत्नी के क्या करे, अधीन रहे, और पत्नी भी पति के अधीन रहे। तो ऐसा ही होगा, करेंगे इसी बात मानेंगे। अच्छा, एक चीज और है लास्ट, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो, क्योंकि अब ये पुकार जो है बस आप दोनों के लिए है। अगर आप दोनों कोई ऐसी बात है कि आप दोनों शादी नहीं कर सकते, तो आप दोनों बाहर जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी वजह है कि आप अभिषेक शादी नहीं कर सकते, अभिषेक का कोई ऐसी वजह है, ऐसी बात है कि आप कोमल शादी नहीं कर सकते हो, तो आप यहां से जा सकते हो। दोनों के लिए सोचने का समय दे रहा हूं, 2 मिनट। अभी मैं वचन में सुन रहा था कि मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका है। कल को अगर लोग आए कानाफूसी करेंगे और करते हैं तो सुनने का, ठीक है, पक्का कोई शिकायत तो नहीं है, क्योंकि पास्ट खुलता है। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार अगर आप इसको लेके चलोगे तो एक नई सृष्टि बनी बन जाए तुम्हारे बीच में, ठीक है। चलिए, गुड। कोई यहाँ पर है जो लड़की के हाथ को लड़के के हाथ में देने के लिए कोई है? लड़की की तरफ से उसके माँ भाई बहन कोई है? लड़की की तरफ से कोई है जो लड़की के हाथ को लड़के के हाथ में देगा? लड़की का दाहिना हाथ लड़के के हाथ में दो। आपका नाम क्या है? प्रदीप। उसके दाहिने हाथ में दो, दोनों से सामने घूम जाओ। आप हाथ पकड़ के रखो। आपका नाम क्या है? आप ऐसा रिपीट करेंगे, मैं प्रदीप अपनी बहन कोमल का हाथ अभिषेक के हाथ में देता हूँ, कि वो उससे शादी कर सके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। अब बैठे, हाथ पकड़े, हाथ नहीं छोड़ने नहीं। आप बैठे। अभिषेक, तुम अभी एक पवित्र व गंभीर शपथ लेने जा रहे हो, जिससे गंभीर स्थिति के उत्तरदायित्व का संबंध है। तुम्हारे द्वारा चयन की गई ये स्त्री कोमल तुम्हारी जीवन साथी बनने को है। तुम्हारी संपत्ति की सह उत्तराधिकारी, तुम्हारे घर की रानी, किसी और तरीके से वह तुम्हारे लिए अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकती। वो अपने घर के बंधनों को छोड़कर, सहेलियों के साथ को छोड़कर तुम्हारे साथ जीवन के सुख दुख बांटेगी। वो अब तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए हमेशा जिएगी। क्या तुम उसे अपनी पत्नी के लिए लेते हो? माइक मूव दो इसके, पकड़ भाई, पकड़। एक्सेप्ट करते हो? yes. सबने सुना? कोमल, तुम्हें भी गंभीर उत्तरदायित्व उठाने हैं। जिससे तुम अभी विवाह करने वाली हो, वो तुम्हारी ओर अपनी परीक्षा के समय तसल्ली के लिए देखेगा। तुम्हारी मुस्कुराहट, ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि अक्सर शादी के बाद कुछ होता है, मुस्कुराहट गायब हो जाती है।
तुम्हारी मुस्कुराहट, उसके दिन की ज्योति, तुम्हारी आवाज उसका सबसे मीठा संगीत हो, तुम्हारा परिश्रम उसकी सबसे बड़ी संपत्ति हो, तुम्हारी अर्थव्यवस्था, जो मैं सुन रहा था ना कि वो चावल में से कहां से निकले, तुम्हारी अर्थव्यवस्था उसका सबसे सुरक्षित भंडारीपन हो, तुम्हारे वोट उसके विश्वसनीय परामर्शदाता हों तथा तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर में उसके योग्य वकील हों। क्या आप ऐसा करेंगे? गुड। अब दोनों हाथ छोड़ के मेरे तरफ जो है, अब फेस टू फेस मेरे तरफ हो जाओ, बाद में होना ऐसे। अब इसे माइक दे दो, तो माइक पकड़ कर रखे दोनों, दे दो, पकड़ कर रखो।